हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग अलजेब्रा करने के लिए आए हैं और आपको मैंने x प्लस एक्स का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप कहीं भी कोई भी बुक से x प्लस 1/x के फॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। मैंने इतना कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अगर अभी भी x प्लस 1/x के कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन भेजें और हमारी टीम आपको क्वेश्चन सोल्व करके आपको व्हाट्सएप कर देगी। ठीक है, तो ये जो सेशन चल रहा है अलजेब्रा का, आज हम लोग इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको x प्लस 1/x के सारे फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। मैंने भी बहुत मेहनत करके बहुत ही सरल भाषा में आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर जिस विद्यार्थी को x प्लस 1/x के फॉर्मेशन नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखें, 1-2 बार 3 बार देखें, बड़ा आसान है, समझ में आ ही जाएगा। तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं। आप देखो स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है कि पहला है कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और दूसरा क्वेश्चन भी जो आप देख रहे हो वो कुछ अलग नहीं है बल्कि सब a² माइनस b² का ही फॉर्म है। जैसे आप देखो कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जैसे आपको मैं बताऊं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना। तो आप देखो, जब ये फॉर्मूला आपको बचपन से याद होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। अब आप इसको जब पहली बार फाइंड आउट कर रहे होगे तो आपको समझाया गया होगा कि आप a प्लस बी के इसका आप a माइनस बी से प्रोडक्ट करोगे तो आपको a² माइनस b² आता है। बिल्कुल आता है। चलिए तो देखने का प्रयास करते हैं कि सच में आता है कि नहीं। ठीक है, तो एक और कोशिश करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ गया a²। ठीक है, फिर देखो a को b से मल्टीप्लाई करना, क्या आ गया माइनस ab। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को लिया और बाकी के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या आ गया a² माइनस ab। क्लियर है। अब देखो, अब b को लेंगे और बाकी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस b को उठा करके a से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी b को उठा करके b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ab हो गया प्लस ab और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल आ जाएगा माइनस का, ये तो आपको पता ही होगा। ये आ गया आपका प्रोडक्ट करने के बाद। और जब प्रोडक्ट करने के बाद आ गया a प्लस बी को a माइनस बी से प्रोडक्ट किए तो आ गया a² माइनस ab प्लस ab माइनस b²। अब ab से ab कैंसिल आउट कर दोगे, बड़ा आसानी से कैंसिल आउट कर दोगे तो आ जाएगा क्या a² माइनस b²। तो आपने देखा कि a² माइनस b² कैसे आया, जब आप a प्लस बी टर्म को a माइनस बी के टर्म से मल्टीप्लाई किए तो आपका एक रिजल्ट आया कि a² माइनस b²। और इसी को हम लोग फॉर्मूला के रूप में आज तक याद करते आए हैं कि a² माइनस b² होता क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान से फॉर्मूला नंबर 2 को देखो। अगर आप फॉर्मूला नंबर 2 को देखोगे तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला 2 है क्या ये वही है a² माइनस b² का फॉर्म? देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये a² माइनस b² के फॉर्म पे ही फॉर्मूला है? अगर आप थोड़ा सा अपना सिक्स्थ सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन डेवलप करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में a² प्लस b² प्लस ab ये भी अपने आप में a² माइनस b² का रूप ही है। जैसे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस रूट ab और a प्लस बी माइनस रूट ab। थोड़ा एक बार और ध्यान दिया जाए कि a प्लस बी प्लस रूट ab, इसको और मैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगा।
ए प्लस बी प्लस रूट ए बी और ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो आप सच में पाएंगे कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। जैसे मान लीजिए इसमें इस टर्म को हम एक टर्म मान लिए, पहला टर्म, और इस टर्म को मान लिए हम सेकंड टर्म। ठीक इसमें भी देखो, इसमें आ गया फर्स्ट टर्म ये और इसमें आ गया सेकंड टर्म ये। तो आप यही ना देखें कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और इसमें फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये एम है और ये एन है तो ये एम प्लस एन हो गया और ये एम माइनस एन हो गया। मतलब आप देखें कि मेरा तो फिर से वही आने लगा कि एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा ना। ध्यान से देख रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही आप ध्यान से पढ़ो, एकदम पूरा विश्व आपका होगा, पूरा जिंदगी को आप बढ़िया से प्लान कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को पढ़िए और इसको अप्लाई कीजिए और जॉब लीजिए यार, और क्या। तो आप देखो मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर a प्लस बी यहाँ पर है और प्लस रूट ए बी है और a प्लस बी माइनस रूट ए बी है, ओके, तो आप देखो इसको मैं पहला टर्म माना m और इसको मैंने दूसरा टर्म माना n, फिर यहाँ भी वही है m और यहाँ भी वही n। तो आप देखोगे सर कि ये m प्लस n हो गया और m माइनस n हो गया। इसका मतलब m प्लस n और m माइनस n का फॉर्मूला क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m के जगह पे कौन है, m के जगह पे मैंने एज्यूम किया था a प्लस बी, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस n के जगह पे मैंने क्या एज्यूम किया, रूट ए बी को n माना तो रूट ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल सर क्यों नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, और रूट ए बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो आप आराम से इसको सोल्व करो तो पाओगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को तो ही लिखें, क्या लिखें, लिखा गया सर a प्लस बी प्लस रूट ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। क्या बात समझ में आया। तो ये भी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेस है। देखो ये बेस फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट दिखा, ये थोड़ा सा उसको क्या किए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखे। और देखो a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन पे ही है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसे बोल दिया जाए कि देखो फॉर्मूला को समझो कि अगर यहाँ 2 है तो ये भी 2 है और यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। तो आया क्या, a के इसका आधा आ गया a के पावर 1 और b के पावर 1 और a b का प्रोडक्ट में इसका आधा हो गया। देख रहे हो ना। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला क्या है कि बताइए, तो a के पावर 8 प्लस b के पावर 8 प्लस a के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा गुरुजी। अरे बड़ा आसान है, विकास सर मैथ्स पढ़ाए हैं, बड़ा आसान है, पाठक सर पढ़ाए हैं, आसान है। क्या है कि जैसे 8 है तो इसको लिखेंगे a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना। और फिर हो जाएगा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हो गया आसानी से। अब थोड़ा देखो इसको हम लोग दूसरा तरीका से समझने का भी प्रयास करते हैं। चलो मैं थोड़ा और आपको डेप्थ में ले चलता हूँ। या रेडी हो ना आप लोग, डेप्थ में चलने के लिए रेडी हो कि किनारे पे ही रहोगे, किनारों पे ही रहोगे कि डेप्थ में चलोगे। तो मैं आपको थोड़ा डेप्थ में लेके चलता हूँ। चलिए एक पेज लेते हैं। आपको मैंने यहाँ जो पिछले पेज में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूला को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, या फिर दूसरा फॉर्मूला को तो डिस्क्राइब कर ही दिया गया, चलो तीसरा को डिस्क्राइब करते हैं। तीसरा को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो जैसे ही ये तुम्हारे पास ये फॉर्मूला दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए कि सर ये कुछ नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेशन पे ही तो है। क्या है देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और फिर क्या है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देख लो, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एकदम मेंस में प्री में एकदम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एकदम गारंटी है। जो मैंने आपको पढ़ा दिया उससे एकदम क्वेश्चन एग्जाम में पूछना ही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा इसी को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग तरीका से आपको प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीका से चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे भाई, अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक बेसिक सा फॉर्मूला। बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? देखो मैं बताऊं, और आप में सबको याद है, ये बेसिक फॉर्मूला सबको याद है। बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है कि नहीं? कहोगे सर ये क्या मजाक है, ये तो सबको याद होता है। बिल्कुल सबको याद होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत बढ़िया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत बढ़िया। अब आपको लाना क्या है? पावर 4। चलो इसी को पहले स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब आपको लाना है पावर 4, मतलब पावर 4 कैसे आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। देखो तो इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए के पावर 4, बी स्क्वायर मतलब बी के पावर 4, और प्लस 2ab मतलब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कहो बिल्कुल सर ये तो होगा ही होगा। चलिए थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं आगे। ये ऑपरेशन को आप ध्यान से देखते रहिए, ये ऑपरेशन आपका ज़िंदगी चेंज कर देगा। तो भाई a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, ए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कहोगे जी सर एकदम सही है। इधर क्या बचा? तो इधर बचा a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, हम लोग इसी का फॉर्मूला निकालने के लिए ना चल रहे हैं, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये है, देखो निकल गया फॉर्मूला, एकदम निकल के सामने है, फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। क्या है? a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप ही में से कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि सर इसको थोड़ा और आसान कर दीजिए ना। हम कहेंगे ठीक है, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर एकदम करेक्ट है। अच्छा ये अपने आप में एक टर्म है, मान लो m, और ये अपने आप में टर्म है मान लो n। तो देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, और जब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो? m प्लस n इंटू m माइनस n। मतलब एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा दोगे तो कहोगे क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में a भी जोड़ दीजिए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए बी घटा दीजिए। यही फॉर्मूला निकल के आया कि सर यही फॉर्मूला हो जाएगा ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। बताओ किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत है तो बता दो, यही फॉर्मूला की तलाश न थी हमें। इस फॉर्मूला को नहीं याद रखना है आपको, इस फॉर्मूला को याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार की चीज़ों को समझना कैसे है। देखो ए के पावर 4 और बी के पावर 4, तो देखो यही दोनों स्क्वायर में चला जाता है, आधा जितना पावर है उसका आधा। और ये देखो ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये भी आधा चला गया, a1 b1 हो गया। चलिए अब अगर मैं बोलूँ कि सर आप ये बताओ कि आप a प्लस बी प्लस रूट ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? कहोगे बिल्कुल बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो और आसान है कि देखिए इसका आधा कर दीजिए, a प्लस बी प्लस रूट ए बी, और क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस रूट ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा आप पीछे आइए, चीज़ों को समझिए।
कि अगर मैं कहूँ कि फॉर्मूला है a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है सर, बड़ा अच्छा है। देखो इसको में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मान लो आपको मैं बोल दूं कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 20 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दी। पहले मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपने ढंग से कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 20 है और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 10 दे दिए और आपसे पूछ दिए बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है। आप सेट देखो, प्रीवियस ईयर सेट देखोगे समझ में आएगा। आप कहोगे सर ये कैसे बनेगा, तो आपको तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया ही। क्या बताएं, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 20 है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, 10 है और इसका मान लो x निकालना है, गुना x तो हो गया 10 दूनी 20 निकल गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा इसी फॉर्मूला को देखोगे तो इसको मैं थोड़ा आसान करना चाहता हूँ कि देखिए अगर मान लो ये चीज़ें आया कैसे, ये चीज़ें कैसे आया, थोड़ा देखो ये चीज़ें कैसे आया। मान लो ये पूरा टर्म को हम x मान लिए, ये पूरा टर्म को क्या मान लिए, x मान लिए और इस पूरे टर्म को आपको क्या मान लिए, y मान लिए। तो ये पूरा टर्म क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, मतलब x गुना y है, ये x गुना y है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये पूरे टर्म को हमने x मान लिया, ये पूरे टर्म को मैंने y मान लिया, तो ये जो है a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो क्या है, दोनों का प्रोडक्ट ही तो है। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमसे पूछेगा तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। और देखो कहोगे कि सर मैं पूछूंगा कैसे, तो भाई देखो वीडियो देखोगे और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप चीज़ों को बोल सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट पे या मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे भेज सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि x क्या माने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है बहुत बढ़िया। और y को क्या मान लिए सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो अब देखो x प्लस वाई ऐड करने के क्रम में ये तो कैंसिल आउट होगा और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना रहेगा, तो ये दोनों टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे कि यहाँ पर केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, आपको x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। आप कहोगे सर जी सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप कहोगे कि सर x का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माना मैंने, ठीक है। y को क्या माना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माना, ठीक है। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जोड़ेंगे नहीं, इस बार हम घटा देंगे। बिल्कुल सर मैं घटा दूंगा, तो घटा देंगे x माइनस वाई, तो घटाने पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ए बी और ए बी कितना 2ab, ओके। तो x माइनस वाई का वैल्यू 2ab है, तो अगर ए बी निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास हमने फॉर्मूला को थोड़ा इन्हांस कर दिया और वहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो और वहाँ से ए बी का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर से ध्यान से चीज़ों को देखो, मैंने क्या किया,
मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना सीख लिया और ए बी का भी वैल्यू निकालना सीख गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलिए अगर हम पहला क्वेश्चन देख लें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हो, आसानी से आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद ही से आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू मान लीजिए 20 है। ठीक है, और आपको कहा एक स्टेटमेंट और दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू मान लीजिए 5 है, और यहां से आपको पूछ रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और यहां से पूछ रहा है कि सर एक्स वाई क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़े हैं अभी, तो आप ये देखते होगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। तो अभी अभी हमने सीखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। और एक्स को हमने क्या एज्यूम किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक्स है। वाई को क्या एज्यूम किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ठीक है, यही काम हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई निकाल लेंगे। तो ये तो आसानी से निकाल दोगे, 20 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बस आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसी को तो मैंने माना था ए, और इसी को तो मैंने माना बी, और यही दोनों को प्रोडक्ट करके तो ये आया ए बी। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो आप देखो ना क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9 में से 9 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4.5। और एक्स वाई निकालना है तो देखो एक्स वाई निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। एक्स माइनस वाई मतलब क्या है, 5 में से 4 को डिवाइड कर देना है, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 का वैल्यू क्या होगा, 0.5। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर आप एसएससी के सच में तैयारी कर रहे हो तो आप मेरा वीडियो देख करके बहुत फ़ायदा उठाओगे। जो बच्चे नए हैं, नए व्यूअर हैं, उनको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन। देखो आप मैथ जानते हो या नहीं जानते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या आप सीरियस हो, इससे मतलब है यार। अगर आप कंपटीशन के लिए सीरियस हो तो मुझे आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा, मन लगेगा, और मैं अच्छी कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं मानता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया और बनाया भी होगा और आपने करेक्ट आंसर भी लाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू 4 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलो एक बार बेसिक से बता देते हैं। बेसिक से क्या, वही चीज़ है कि आपको पता है ना कि a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा। कहोगे सर ये भी कुछ पूछने की बात है क्या, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा सर, और यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कहेंगे ठीक है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 8, बिल्कुल पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, कहोगे ठीक है सर, और यहाँ से निकाल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एकदम एक्सप्रेस कर दिया गया, और 4 दूनी 8 कैंसिल आउट। तो देखो आपने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 2, मन में खुशी की लड्डू फूटा होगा आपको कि वाह बन गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये क्या है, ए बी है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी। बी का मतलब क्या, बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही बी है हमारा।
दैट मीन्स कि इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी अभी तो सीखे, तो ये आ जाएगा 2। अब आपको निकालना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए अभी तो सीखे, क्या सीखे कि सर ए को बी से जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ यही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकले, दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा, और दोनों टर्म को घटा के 2 से डिवाइड करेंगे, ए बी निकलेगा। इतनी सी छोटी सी बातें आपको समझ में आता होगा। इसका मतलब ये है कि ए को बी से जोड़ दो, तो ये बी है और ये ए है, मतलब 8 में 2 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 10/2। 10/2 का मतलब कितना, 5 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब ए भी निकालना है। अभी अभी तो सीखे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये ए दिया हुआ है, और अगर ए नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर ए कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको x मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स वाई हो जाएगा। y निकालिए पहले, मतलब y क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम y कह रहे हैं। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 को किससे डिवाइड कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। इसका मतलब ये हुआ कि 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या गया 2। ये किसका वैल्यू आ गया, b का या y का। अब आपको निकालना है क्या चीज, ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। x कौन है 4, y कौन है 2, डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 1। हो गया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या है, तो क्वेश्चन ही थोड़ा ऊपर है। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है, क्वेश्चन ही दिख नहीं रहा है मुझे। खैर मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू मान लीजिए 189 है, और यहाँ से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू मान लीजिए 21 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, बताइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कहोगे सर ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं सर, आपने कुछ पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप क्या कहोगे कि सर इसका तो मैंने अभी तक प्रैक्टिस किया, 189 डिवाइडेड बाई 21 आप आराम से कैंसिल आउट कर दो, 9 ले आओ। तो देखो एकदम ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस टर्म ही को, इस टर्म को ए माना, मैंने इस टर्म को बी माना, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये टर्म अपने आप में क्या ए भी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने आपको एक, अब इसमें ही क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक सेकेंड। तो आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आप ही तो बताएं कि ए को बी से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। बताओ इतना सिंपल काम नहीं होगा। ए कौन है 21 है, बी कौन है 9 है, अभी तो निकाले, और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो 30 ऐड करने पे आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, सर मेरा आंसर आ गया 15। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर तीसरा आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ एक्स वाई क्या होगा, तो आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है। ए कौन है 21, बी कौन है 9 डिवाइडेड बाई 2, बस सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यही तो मैं समझा रहा हूं। फिर से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ध्यान से, कि x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं दे दूं आपको मान लीजिए 26 और यहां पर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू मान लीजिए आपके पास 13 है।
और यहां पर से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन जो है पूछ दूं कि एक्स वाई इक्वल टू व्हाट। अगर आप में से बच्चे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहेंगे सर ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ दिया कि सर मुझे तो x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 26 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 13। तो मैं यहाँ से तुरंत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख लूँगा, कितना आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 13 2। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपको करना क्या है, मैं इस टर्म को बता दिया कि ये a है, इस टर्म को बता दिया कि ये b है, तो ये क्या ए बी नहीं होगा, a गुने b इक्वल टू ए बी। मतलब इस टर्म को उठा लो और इस टर्म को लो और दोनों को गुना कर दोगे तो यही ना आएगा, मैं यही तो बता रहा हूं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का निकालना है तो आपको a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, मतलब ये दोनों टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब तुम कहोगे सर ये मानने से क्या हो रहा है कि मैं पूरा टर्म लिखने से तो बच रहा हूं, और एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको कहेगा कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 तो a का वैल्यू कितना 13 और b का वैल्यू कितना 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया 15/2 7.5 कर दो, और 13 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या 11/2, आंसर आ गया। आसान सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लास्ट मैं देता हूं आपको, फिर इसके बाद सेशन का द एंड करेंगे आज। अगर मैं ऐसे दूं कि x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 180 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 20, और दो क्वेश्चन मैं आपसे आराम से पूछना चाहूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा एक्स वाई। चलिए बनाइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बनाओ यार सभी लोग। कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अरे मान लो इसको a है, देखो इसीलिए a माना, तो b क्या हो जाएगा 180/20 हो जाएगा, 20 नमा 180 हो गया तुरंत ना माइंड में ही सब कुछ होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा सर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a कौन है, a 20 है, b कौन है 9 है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया आंसर 29/2। कहोगे वाह सर बहुत ही अच्छा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 एक्स वाई का, a कौन है 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। कहोगे वाह सर बढ़िया से समझ में आ गया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है और इसका वैल्यू मान लीजिए आपके सामने 30 दिया हुआ है, और मैं बोलूं कि सर x प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई का वैल्यू मान लीजिए 15 है या फिर 6 है, क्वेश्चन पूछूं कि बताइए आपको पहला x प्लस वाई माइनस अंडर रूट एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। कहोगे सर एकदम आसान सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो क्या होगा, वही चीज़ है कि अगर ये a है तो ये b हो जाएगा, तभी ना ये a b होगा। बताओ, इसका मतलब a गुने b इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स कि ए बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, b का वैल्यू निकालना है और a का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 30/6 5। ओके चलिए क्वेश्चन और देता हूं देखो x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 30, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू दे दिया गया मान लो 6, और आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछे एक्स वाई क्या हो जाएगा। अब इसका जल्दी से आंसर देना है, एकदम जल्दी से कि सर मुझे आता है। अरे भाई एक तो a है 6 तो b 5 हो जाएगा क्या। आप कहोगे जी सर एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे 6 प्लस 5 11/2 आ गया सर आंसर। कहोगे सर एक्स वाई क्या होगा, तो 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 1/2 हो गया। मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। तो आज के सेशन में आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को ही समझाया है,
और आपने इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देखो, यही चीज़ को मैंने समझाने का प्रयास किया और आप सही से समझे भी होंगे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-4 वीडियो 5 वीडियो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बनाऊंगा और प्री से लेकर के मेंस तक जितने भी सवाल आते हैं मैं आपको इस वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। आप अगर समझ रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट जरूर करो यार। कमेंट करते हो, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होता है। मुझे लगता है कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, समझ गए। आप भी ध्यान से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट कम से कम 5 वीडियो इस कॉन्सेप्ट पे आपको मिलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओ क्या होगा? कहोगे सर आप तो एकदम याद करवा दिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 है, फिर से एक फॉर्मूला हो गया। बहुत सारा फॉर्मूला तैयार कर सकते हो, जैसे x प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो बोलोगे सबसे पहले तो इसका आधा कर देंगे, 1 है तो 1/2 मतलब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और ये 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। मतलब क्या कि एक्स वाई, अब देखो इसका भी आधा करेंगे तो 1/4 ना हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस एक्स वाई के पावर 1/4। मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4th रूट, ठीक है। मतलब समझाने का कोशिश है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। तो आज फिर इतना ही। आप लगातार वीडियो को देखते रहें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुँचे। चलिए आज फिर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।